प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट हिंदी साहित्य में बात कर रहे हैं गदल कहानी की, जिसके लेखक है रांघे राघव। ये जो कहानी है एक नायिका प्रधान कहानी है, जिसमें गदल की जो भूमिका है वो प्रभावी रूप से बताई गई है। गदल एक साहसी औरत के रूप में और उसके निश्चल प्रेम को इस कहानी में रेखांकित किया गया है। आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इस कहानी के पात्रों से संबंधित। पात्र परिचय। सबसे पहले जिस पात्र का नाम लेंगे वो है गदल, और इसी गदल के आधार पर अपनी कहानी का शीर्षक भी लेखक ने गदल ही रखा है। ये कहानी की नायिका और इसकी उम्र अपने कहानी में बताई गई है लगभग 45 वर्ष। दूसरे पात्र की बात करेंगे हम, इसमें गुन्ना गदल का पहला पति है। गदल का पहला पति, और जिस समय इसकी मृत्यु हुई थी उस समय इसकी उम्र थी लगभग, मृत्यु के समय उम्र थी 55 वर्ष। फिर अगले पात्र की बात करते हैं हम, इसमें डोडी। ये है गदल का देवर। फिर अगला पात्र है इसमें मोनी। ये गदल का दूसरा पति। और इसकी उम्र इसमें बताई गई है लगभग 32 वर्ष। और आपके डोडी की उम्र है लगभग 50 वर्ष। फिर गदल के दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है निहाल एवं नारायण। ये इसके दो बेटे हैं, गदल के दोनों बेटे। और इनकी जो उम्र है क्रमशः बड़े बेटे की उम्र इस कहानी में बताई गई है 30 वर्ष के आसपास, और छोटे बेटे की है 22 वर्ष। इसके अलावा दो बेटियों का नाम भी आया है इसमें। गदल की दो बेटियां हैं, चंपा और चमेली। ये दोनों है गदल की बेटियां। तो ये कहानी के पात्र हैं जिनको लेकर रांघे राघव ने इस कहानी को रचा है। कहानी इस प्रकार से है, पहले इसकी संक्षिप्त जानकारी आपको देते हैं कि ये जो गदल है इसका पहला पति गुन्ना मर जाता है, और पति की मृत्यु के बाद में उसके बेटों ने और देवर ने सही तरीके से उसका कारज नहीं किया। और कारज का अर्थ यहाँ है अपने मृत्यु भोज। दूसरा कारण यह था कि गदल अपने देवर डोडी से प्रेम करती थी, और डोडी ने जब गुन्ना की मृत्यु के बाद में उससे शादी नहीं की तो गदल डोडी से नाराज हो गई, और नाराज होकर इसने दूसरी शादी कर ली, और वो शादी की मोनी से, अर्थात मोनी के घर जाकर ये बैठ गई। गदल का अपना बड़ा पूरा परिवार था। उसके दो बेटे थे, दो बेटियां थी। दोनों बेटों की शादी हो गई थी, दोनों बेटियों की शादी हो गई थी। पोते पोतियां नाती सब कुछ गदल के थे, लेकिन गदल फिर भी मोनी के घर जाकर बैठ गई। अब भी मोनी के घर जाने के बाद में डोडी, जो इसका जो पति था, ये इसका जो देवर था डोडी, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो गदल पुनः अपने घर आती है, और वापस आकर बड़े
ठाठ बाट से हम ये कह सकते हैं कि डोडी का उसने कारज किया, मृत्यु भोज किया। और इसी दौरान उस समय मृत्यु भोज पर रोक लगा दी गई थी, तो पुलिस आ जाती है और पुलिस की गोलीबारी में गदल के गोली लग जाती है और गदल मर जाती है और कहती है कि जो मेरे बिना नहीं जी पाया, मैं भी उसके बिना जीना नहीं चाहती हूँ। ये कहानी पूर्ण रूप से एक आंचलिक कहानी है और आंचलिक कहानी का अर्थ ये होता है कि जिस कहानी में ग्रामीण पात्रों को लेकर, ग्रामीण भाषा को लेकर और ग्रामीण कथानक को लेकर अगर कोई कहानी रची जाती है तो उससे आंचलिक कहानी कहते हैं, अर्थात ग्रामीण परिवेश से संबंधित ये जो कहानी है। इसीलिए रांघे राघव की ये जो कहानी है गदल, ये आंचलिक कहानियों में काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। दूसरा, ये ब्रज प्रदेश के आंचलिक क्षेत्र से जुड़ी हुई कहानी है। कहानी में अधिकांश जो शब्द है वो आंचलिक ही काम में लिए गए हैं, अर्थात ग्रामीण आम बोलचाल की भाषा के शब्द इस कहानी में सबसे ज्यादा प्रयुक्त हुए हैं। पात्रों की अगर बात करें तो इनमें कोई भी पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन सभी ने अपने चरित्र को बखूबी निभाया है। विशेषकर ये गदल का जो चरित्र है वो पाठकों के सामने अनेक रूपों में आता है और हर एक किरदार को हम ये कह सकते हैं इसकी इस कहानी में गदल ने अच्छे तरीके से निभाया है। एक निडर साहसी औरत है जो किसी भी स्थिति में झुकना और रुकना नहीं जानती है। ये जो भी दृढ़ निश्चय कर लेती है उस कार्य को पूरा किए बिना चैन से बैठने वाली औरत नहीं है। दूसरी बात, इसको किसी की कोई परवाह नहीं है। जगह जगह बात आई है कि इज्जत और समाज की, लेकिन ये कहती है कि मैं जो भी काम करूंगी वो इज्जत और समाज के दायरे में रहकर ही करूंगी। अगर उस गदल ने मोनी के घर जाकर बैठ गई, अर्थात उससे दूसरी शादी कर ली, तो ये बात कोई असाधारण नहीं थी, क्योंकि एक सामान्य बात थी। उनकी जाति में दूसरा विवाह करना आम बात मानी जाती थी। अब बात करते हैं कि इसमें दो जातियों की बात हुई है। एक तो है खारी गुजर और दूसरा है लोहरा गुजर। तो ये जो खारी गुजर जो जाति थी ये अपने आप को लोहरा गुजर से उच्च समझते थे और लोहरा गुजर जाति को निम्न मानते थे। तो आपके ये गदल, गुन्ना, डोडी और निहाल और चंपा और चमेली ये सभी खारी जाति से संबंधित थे। अब इसमें लोहरा जाति का केवल एक व्यक्ति अपने आया है और वो कौन है? मोनी, जो गदल का दूसरा पति है। उम्र के हिसाब से अगर देखें तो मोनी और गदल की उम्र में बहुत ज्यादा अंतर था। एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गदल का दूसरा पति उसके बच्चों की उम्र के बराबर ही था, क्योंकि उसके बड़े बेटे की उम्र हो गई थी लगभग 30 वर्ष और मोनी की उम्र इसमें बताई गई है लगभग 32 वर्ष और स्वयं गदल की उम्र थी 45 वर्ष। कहानी में गदल को जब भी वो अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे के घर जाकर बैठ जाती है, उससे विवाह कर लेती है, तो ये बताया गया है कि इस बात को लेकर सबसे ज्यादा नाराज होता है गदल का बेटा निहाल और नारायण, जो एक प्रकार से अपनी माता को कुलच्छनी कहकर इसमें संबोधित करते हैं। लेकिन कहानी के अंत में जो गदल का जो रूप अपने को देखने को मिला है, गदल का जो चरित्र अपने को देखने को मिला है, उसमें हम ये कह सकते हैं कि गदल पर लगाए गए जितने भी जो आरोप थे वो बिल्कुल मिथ्या थे। क्यों? क्योंकि गदल ने वो कार्य कर दिखाया जो उसकी जाति के अर्थात उसकी संतान या उसकी जाति का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता था। वो काम उसने अपनी बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी जाति को बनाए रखने के लिए किया। हालांकि कहानी में मृत्यु भोज का वर्णन किया गया है जो कानूनी रूप से पूर्णतया प्रतिबंधित है, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि दृढ़ निश्चय करके गदल ने जो कार्य किया वो कार्य एक पुरुष के द्वारा भी नहीं किया जा सकता है, जो काम इस कहानी में गदल ने कर दिखाया। और रांघे राघव की ये जो कहानी है, यही कारण है कि आंचलिक की पुट के साथ
एक विशेष कथानक को लेकर रची गई है, जो हिंदी साहित्य की श्रेष्ठ कहानियों में से एक मानी जाती है। और रांघे राघव ने अपने अल्प जीवन काल में जो साहित्य रचा है, इनकी उम्र हम कहें तो केवल 39 वर्ष ये जीवित रहे थे, और उससे अल्प समय में इन्होंने जो कुछ हिंदी साहित्य में रचा वो अपने आप में एक अमूल्य निधि के रूप में माना जाता है। गदल कहानी अलग अलग भागों में बटी हुई है, काफ़ी बड़ी कहानी है, जिसके कथानक की अगर हम बात करेंगे तो अपनी कम से कम 2 या 3 कक्षाओं में हम इसके कथानक को संपूर्ण रूप से आप तक पहुंचा पाएंगे। अलग अलग भागों में इसका कथानक बटा हुआ है, जो अलग अलग 8 भागों में विभाजित है गदल कहानी का कथानक। पात्रों के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब भी इस आंचलिक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की जो भाषा शैली है, अधिकांश जो शब्द है वो भी आम बोलचाल के शब्द इसमें काम में लिए गए हैं। और आंचलिक जो कहानी है कौन से अंचल से संबंधित है, ये आपको बताए कि ये ब्रज प्रदेश से संबंधित है, ब्रज भूमि से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ये लेखक रांघे राघव, जिनका अधिकांश जीवन ब्रज भूमि अर्थात उत्तर प्रदेश में ही बीता था, और यही कारण है कि वहाँ के ग्रामीण परिवेश को, ग्रामीण जनजीवन को रांघे राघव ने बखूबी देखा था, समझा था, और उसी को शब्दों के माध्यम से हम तक प्रस्तुत किया है। तो कहानी के कथानक की बात करते हैं कि बाहर बहुत अधिक शोरगुल हो रहा था, तो डोडी ने पुकारा, कौन है? डोडी का मैंने आपको बता ही दिया कि यह गदल का देवर था। डोडी ने पुकारा, कौन है? तो निहाल की आवाज आई कि काका मैं हूं। और तभी एक औरत चिल्लाने लगी, और वो औरत कौन थी? वो औरत थी गदल। होता क्या है इसमें कि जब गदल मोनी के घर जाकर बैठ जाती है तो निहाल और नारायण को ये लगता है कि उनकी माता ने उनकी बहुत अधिक बदनामी कर दी है, और इस उम्र में उसने दूसरी शादी कर ली। तो ये मोनी के घर जाता है, और वहां से निहाल अपनी माँ गदल को पकड़ कर ले आता है। गदल से कह रहा है, निहाल कुलच्छनी, तुमने हमारी नाक कटवा दी, और हमसे जो निम्न जाति के जो लोग हैं अर्थात लोहरा जो गुजर है उनके यहाँ जाकर बैठ गई। तो गदल कहती है कि बैठ गई तो बैठ गई, मेरी इच्छा की बात थी, तू मुझे रोकेगा क्या? मैं जो कुछ भी करूँगी अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, मुझे कोई भी नहीं रोक सकता है, और तुम में हिम्मत है तो मुझे रोकना। अभी मैं वापस उसी मोनी के घर चली जाऊंगी। ऐसी बातें सुनने के बाद में डोडी का जो देवर है, वो गदल का जो देवर है डोडी, ये आता है और निहाल से कहता है कि कुछ तो ख्याल करो, ये तुम्हारी मैया है। तो निहाल कहता है कि मैया, इसी ने डुबा दी हमारी नैया। इस प्रकार की बात करता है कौन? ये निहाल। अब डोडी के कहने से अर्थात अपने काका के कहने से निहाल अपने काका का बहुत अधिक लिहाज करता था, और काका की हर बात को मानता था। अपने काका का उतना ही आदर करता था जितना अपने पिताजी गुन्ना का आदर करता था। तो गुन्ना मर चुका था, और अब हम ये कह सकते कि घर का जो मुखिया था वो एक प्रकार से डोडी ही था। वहां से निहाल चला जाता है और ये गदल के पास चला जाता है। उसका देवर डोडी जाकर पूछता है कि गदल तू आ गई? तो गदल कहती है मैं आई नहीं, बल्कि मुझे जबरदस्ती निहाल लेकर आया है। तो फिर ये डोडी कहता है कि वहाँ तुम्हें मोनी और उसके घर वालों ने आने दिया? तो गदल कहती है कि वहाँ नहीं, बल्कि मैं खेत में गई थी और वहाँ से कंडे वगैरह बीनकर वापस अपने घर जा रही थी, और बीच रास्ते से ही ये मुझे पकड़ कर ले आया। अब ऐसी बातें होते होते डोडी पूछता है कि भाभी तुमने रोटी खाई? तो गदल कहती है कि रोटी कहाँ खाई, संध्या के समय तो ये मुझे पकड़ कर ले आया, मैं तो अपने घर भी नहीं पहुँच पाई थी।
जाकर चूल्हा फूंकती उससे पहले ही मुझे ये पकड़कर ले आया। तो डोडी अंदर निहाल की बहू को आवाज देता है कि अपनी सास के लिए रोटी लेकर आ। तो अब निहाल की जो पत्नी है वो व्यंग्य करती है कि लोहरा गुजर की बेयर है। अब इसमें ये ग्रामीण भाषा का शब्द आया है आपके बेयर का अर्थ होता है स्त्री, कि लोहरा गुजर की बेयर आई है, अब उसको खाना कौन दे। ये बात सुनते ही गदल अपनी बहू पर अर्थात निहाल की पत्नी पर बहुत ज्यादा गुस्सा करती है कि तुझे कौन कह रहा है रोटी देने के लिए, मैं खुद पकाना और खाना जानती हूं। अब गदल और डोडी के बीच में बातचीत हो रही है। संध्या का समय था, सांझ ढल गई थी। तो ये डोडी कहता है कि गदल तुम सचमुच मुझे छोड़कर चली गई, हमें छोड़कर चली गई। तो ये गदल कहती है मैं तुम्हें छोड़कर नहीं गई, बल्कि तुमने मुझे मजबूर किया था। तुम चाहते तो तुम्हारे भैया के मरने के बाद में मुझसे विवाह कर सकते थे। तो डोडी ने कहा कि इस उम्र में तुमसे विवाह करता तो जग हंसाई नहीं होती। तो गदल कहती है कि देवर मुझे जग हंसाई की परवाह नहीं है, मैं तुम्हारा भी उतना ही सम्मान करती हूँ जितना तुम्हारे भाई का करती थी। और फिर तुम ये बताओ कि तुम्हारा भरा पूरा परिवार था, तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की। इस डोडी की शादी हो गई थी, इसके बच्चे भी थे, लेकिन पहले पत्नी मरी, फिर इसके बच्चे मर गए। और इस डोडी ने अर्थात गदल के देवर ने दूसरी शादी नहीं की, बल्कि एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि गुन्ना और गदल की जो संतान थी निहाल और नारायण, उन्हें ही अपने पुत्र की सम्मान मानता था, कमाकर लाता और जो कुछ भी लाता वो अपनी भाभी गदल को देता था। अब ये गदल कह रही है कि फिर तुमने दूसरी शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रेम था, और अब जब तुम्हारा भाई मर चुका है तो तुम मुझसे शादी कर सकते थे। तो डोडी कहता है कि मैं अगर तुमसे शादी करता तो बच्चे इस बारे में क्या सोचते। तरह तरह की बातें जाति और समाज में होती, तो इसी डर से मैंने तुमसे शादी नहीं की। तो ये गदल कहती है कि मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए ही मोनी के पास जाकर बैठ गई। क्यों? क्योंकि तुमने मुझे नहीं अपनाया। तो मैं मोनी के घर इसीलिए गई थी कि मैं तुम्हें सिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि तुम अगर मुझे नहीं अपना सकते हो तो मैं तुम्हारे बेटों की या अपने बेटों की गुलाम नहीं हूँ। जब तक मेरा पति जीवित था तब तक चूल्हा चाकी फूंकती थी, अब मेरा पति अगर नहीं रहा तो मैं अपनी संतान की गुलाम बनकर जीना नहीं चाहती हूँ। तो डोडी कहता है कि क्या अपनी ही संतान का कोई गुलाम होता है? भैया अगर नहीं रहा तो हम सब थे, तुम्हारे बेटे थे, उनका ध्यान रखती। तो गदल कहती है कि बेटे हमेशा बहू की सीख में चलते थे, तो जब वे मेरा ख्याल नहीं रख सके तो मैं उनका ख्याल क्यों रखती। इसीलिए मैंने मोनिक से दूसरी शादी कर ली। अब ये डोडी कहता है कि तुमने बहुत गलत किया। पहले तुम्हारी देवरानी छोड़कर मुझे चली गई, फिर मेरे बच्चे मुझे छोड़कर चले गए, फिर भैया अर्थात गुन्ना डोडी को छोड़कर चला गया। लेकिन गदल जैसे तुम गई वैसे कोई नहीं गया। क्यों? क्योंकि तुमने जाने के बाद में तुम्हारी वजह से हमारी जो बदनामी हुई है उसके बारे में हम कह भी नहीं सकते, किसी को मुंह भी नहीं दिखा सकते हैं। तो गदल कहती है मुझे बदनामी की कोई परवाह नहीं है, मैं अपनी मर्जी की मालकिन हूँ, जैसा मेरा मन चाहेगा, जैसा मैं सोचूंगी वैसे ही करूँगी। ऐसी दोनों के बीच में बातचीत होती रहती है और काफ़ी रात हो जाती है, तो फिर दोनों सो जाते हैं। और जब डोडी को नींद आ जाती है तो गदल रात के समय उठकर वापस से मोनी के घर पहुंच जाती है।
और मोनी के घर जाते जाते, क्योंकि दोनों का गांव आसपास में ही था, मोनी के घर जाते जाते सूखा डूब गया था और प्रातःकालीन जो लालिमा है वो पूर्व दिशा से दिखाई देने लगी थी। अंधेरा छट गया था और जाते ही सबसे पहले दुल्लो इसको देखती है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये दुल्लो कौन है। ये दुल्लो है इस मोनी की भाभी और रिश्ते में गदल की हो गई जेठानी। हालांकि गदल से उम्र में ये बहुत छोटी थी, लेकिन रिश्ते में ये गदल की जेठानी हो गई। तो जाते ही दुल्लो व्यंग्य करती है गदल पर कि आ गई देवरानी जी, रात भर कहाँ रही। तो गदल कहती है कि जिठानी मेरी, तुम पूछने वाली कौन होती हो? मैं कहीं भी आऊं कहीं भी जाऊं। इतना दोनों के बीच में बात होते होते ये मोनी उठकर देखने लगता है कि गदल फिर आ गई। तो मोनी रोब झाड़ने लगता है कि तुम कहाँ गई थी। तो गदल कहती है कि वे पकड़ कर ले गए थे। तो मोनी कहता है कि वे कौन? तो नाम बताती है अपने बेटे निहाल का, कि जब खेत से आ रही थी उसी समय मुझे ले गया था, लेकिन मौका देखकर मैं वापस आ गई। अब भी ऐसी बातें सुनकर जो मोनी की जो भाभी है दुल्लो, वो कहती है कि देवर मेरे लिए देवरानी लेकर आया है या सास लेकर आया है। बात तो ऐसे करती है जैसे इसको रिश्ते का कोई लिहाज ही नहीं। तो गदल कहती है कि रिश्ते में मैं तुम्हारे देवर की पत्नी होने के नाते तुम्हारी देवरानी हूँ, नहीं तो तेरी उम्र की मेरी बेटियां हैं। और तुम मुझे क्या सिखाओगी, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। ऐसी दोनों के बीच में बातचीत होती है। गदल वापस अपने नए पति के पास चली जाती है और मोनी उसी समय अपने खेत के लिए जाता है। अब भी ये गदल अपने पति मोनी के लिए खाना बनाती है और आम का अचार या चटनी बनाती है। तो मोनी कहता है कि बहुत अच्छा खाना बनाया, काफ़ी स्वादिष्ट है। तो गदल कहती है कि मैं अपने हाथ से अपने पति को हमेशा स्वादिष्ट खाना ही खिलाऊंगी। पहले जब मेरे पति जीवित थे तो उनको भी इसी प्रकार से स्वादिष्ट खाना बनाकर खिलाती थी। दोनों के बीच में बातचीत होती है और संध्या के समय की ये जो बात थी, दोनों के बीच बातचीत होती है। तो उसी समय ये गदल मोनी से कहती है कि अब तुम्हें मेरा हिसाब करना ही पड़ेगा। तो मोनी शक पका जाता है, क्योंकि उम्र में उससे काफ़ी ये बड़ी थी गदल, कि कैसा हिसाब। तो गदल कहती है कि हम 2 जने और मैं सबके लिए खाना क्यों पकाऊं, हम 2 जनों का खाना बनाएंगे। हाँ, अपनी कमाई अगर शामिल करते हो तो मुझे इसमें कोई ऐतराज़ नहीं, लेकिन मैं सबके लिए चूल्हा चाकी फूकने वाली नहीं हूँ। जिठानी और उसके परिवार को अपना खाना अलग ही बनाना पड़ेगा। अब मोनी की हिम्मत नहीं होती है कि वो गदल को मना कर दे, क्योंकि हम ये कह सकते हैं कि असल में जो मोनी है वो गदल से मन ही मन में डरता था, क्योंकि उम्र में ये उससे काफ़ी बड़ी थी। अब इस कहानी का आगे का जो खतानक है उसकी बातचीत हम कल अगले कक्षा में करेंगे।